नागरी लिपि जो चैप्टर है वो आपको गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया है और इनके जन्म की बात करें तो 1935 बताया जाता है महाराष्ट्र के अमरावती जिले में, जबकि उनकी मृत्यु की बात करें तो 2009 बताया जाता है। वैसे तो ये बहुत सारे कृतियां लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ है अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी और अक्षर कथा, ये उनकी कुछ फेमस है। और यह जो चैप्टर लिया गया है उनका ही एक बुक है भारतीय लिपियों की कहानी, उसी से लिया गया है। वे पढ़े तो थे मैथ से, फिर भी वो 25 वर्ष के अंदर 2500 से ज्यादा लेख लिखे और 30 पुस्तक का प्रकाशन किए हैं। और यह जो चैप्टर है आपको हिंदी भाषा का जो लिपि है देवनागरी लिपि, वो कहाँ से आया, कब आया था, कौन कौन इस्तेमाल किया गया था, उसका पहले नाम क्या था और अभी नाम क्या है, पूरा का पूरा जो देवनागरी लिपि है हिंदी का, उसका इतिहास पढ़ेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि यह जो चैप्टर है किस भाषा में लिखा गया है तो आप लोग बोलिएगा हिंदी में, चलिए ठीक है, लेकिन किस लिपि में लिखा गया है तो वो उसका लिपि है देवनागरी। अब आएगा प्रश्न, लिपि किसको कहते हैं? तो ऐसा वर्ण या ध्वनि जिसको लिखने की जो व्यवस्था है ना, कर्म के किस कर्म में लिखे, उसी को जो है ना लिपि बोला जाता है। जैसे कि राम लिखेंगे हम लोग भी तो रा का रा अम्मो, और आप भी लिखिएगा तो वही सोने आप लिख दीजिए मो रा मरा और आप उसको पढ़िएगा राम, ऐसा नहीं हो सकता है। एक लिपि है, एक व्यवस्था कर्म है, उसी को बोला जाता है लिपि। कवि कहते हैं कि पहले जो है ना लिपि सबका स्थिरता नहीं था, जिस भाग में जो बोला जाता था वही लिपि हो जाता था। लेकिन जब आपको टाइपिंग वाइपिंग स्टार्ट हुआ, लिखने उखने का क्रम स्टार्ट हुआ और पुस्तक छपने लगी, उस टाइम से जो है ना अक्षर में स्थिरता आने लगी और हर एक लोग का सामान्य लिपि हो गया। चाहे बात करें हम हिंदी का, मराठी का, नेपाली, गुजराती बोलने वाले का, उस सब का लिपि देवनागरी ही है। भले ही भाषा अलग हो, महाराष्ट्र के लोग मराठी बोले, नेपाल के लोग नेपाली बोले, गुजरात के लोग गुजराती बोले, लेकिन इन सब का जो लिखने की जो लिपि है वो आपको देवनागरी ही है। हाँ, थोड़ा बहुत गुजरात का जो है ना थोड़ा बहुत अलग फर्क मानता है, लेकिन उनका भी समझिए कि देवनागरी के तरह ही लिपि है। ज्यादातर बंगाल में क्या बोला जाता है? बंगाली। और उसका जो लिपि है बंगला लिपि, उसको ना देवनागरी लिपि की बहन बोलता है सब। अब ये जो देवनागरी लिपि है वो आया तो आया कहाँ से, उसके बारे में जो है ना सब अलग अलग जो है ना मत देते हैं, जिसमें से कुछ लोगों का मानना है क्या कि गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे उस टाइम के, उसने सबसे पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया था, तो था वो नागर, इसलिए उसका नाम देवनागरी रखा गया। और एक बात, देवनागरी का दूसरा नाम ही नागरी लिपि है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है नहीं, इस लिपि का सबसे पहले प्रयोग ना काशी जो मथुरा सब जो है यूपी में, वहां पे किया गया था। और वो काशी मथुरा किसके लिए जाना जाता है? देव की नगरी के लिए, भगवान की नगरी के लिए, इसलिए वहां पे प्रयोग हुआ था सबसे पहले। देव की नगरी है इसलिए वो देव नगरी अर्थात देवनागरी कहलाया वहां से। और कुछ लोगों का मानना है क्या कि एक पारतादित्यकम नामक एक नाटक में इसके बारे में जानकारी दिया गया है, जिसमें जो ये जो अपना पटना है उसको पहले लोग नगर के नाम से जानते थे, और उस नाटक के अनुसार सबसे पहले जो है ना हिंदी देवनागरी लिपि का जो इस्तेमाल यहीं पे हुआ था और लोग उसको नगर के नाम से जानते थे, इसलिए इसका नाम पहले नागरी लिपि रखा गया है। एक बात और कभी बोलते हैं कि अपना जो देवनागरी लिपि है उसको सबसे बेस्ट लिपि माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए और सब लिपि में थोड़ा बहुत दिक्कत है, लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि राम लिख लिया या हम अपना ही नाम लिखे क्रिस कर लिया, तो क्रिस के अंदर देखिएगा आपको जितना दूर नाम है ना उतना दूर सिर्फ ऊपर में लकीर लिखा रहता है। कन्हैया के ऊपर में भी जितना दूर नाम है उतना दूर लकीर लिखा रहता है। लेकिन और सब में क्या होता है कि नाम कहीं पे हो लेकिन लकीर बहुत दूर दूर तक लिखना पड़ता है। इसलिए जो है सबसे बेस्ट लिपि किसी को माना गया है तो आपको नागरी लिपि को। आगे कभी ना कुछ और भाषा और लिपि के बारे में कहते हैं, जिसमें आपको क्या तमिल, मलयालम की बात करें, तेलुगु या कन्नड़, जो कि भारत के दक्षिण साइड में सबसे दक्षिण साइड में बोली जाने वाली भाषा है, उन सब का जो लिपि है वो आपको ब्राही लिपि से लिया गया है। एक बात और कि सिर्फ 8वीं शताब्दी से ही जो अपना देवनागरी लिपि है पूरे देश में उसका प्रचलन शुरू हो गया था। लेकिन देवनागरी लिपि के जो है सबसे प्रारंभिक लेख की बात करें ना तो वो आपको दक्षिण भारत से ही मिलता है, लेकिन उसको जो है ना देवनागरी का नाम वहां पे जो है ना आपको नंदी नागरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन वही बात करें अपना लोग का उत्तर भारत का, तो नागरी लिपि को देवनागरी के नाम से जाना जाता है। अब ना कभी दक्षिण भारत के जो है ना इतिहास के बारे में बताते हैं, और दक्षिण भारत में किस लिपि का इस्तेमाल करता था राजा महाराजा, उसके बारे में बताते हैं। चाहे बात करें कोंकण के शिलालेख, राष्ट्रकूट, विजयनगर के शासक, इस सब का जितना भी लेख है ना वो आप
आपको नागरी लिपि में ही लिखा है। और वहां पे उस लोग को क्या बोला था, नागरी लिपि को नंदी नागरी, इसलिए उस सब का लेख जो है नंदी नागरी में अभी भी मिलता है। अगर देवनागरी लिपि सबका प्रूफ चाहिए तो वो आपको 11वीं शताब्दी में चले जाइए, और वहां के जो सिक्का है, सिक्का पे अभी भी प्रमाण है कि वो लोग जो इस्तेमाल करते थे वो देवनागरी लिपि पे अभी भी लिखा हुआ है। और रिसर्च वगैरह करने पे पता चला कि 12वीं शताब्दी के जो महाराजा थे केरल के, उस लोग के सिक्का पे वीर केलस्य लिखा था, जो कि आपको देवनागरी लिपि में ही लिखा गया था। और इतना तो छोड़िए, इस्लामी शासक भी आपको नागरिक लिपि का इस्तेमाल करते थे। चाहे बात करें मोहम्मद गजनबी का, मोहम्मद गौरी का, अलाउद्दीन खिलजी का, शेरशाह सूरी का या अकबर का, किसी का भी बात करें, उस सब का सिक्का उठा के ले लीजिए, उस पे जो है हिंदी में आपको देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया गया था। और राजा अकबर ने तो राम सीता का जो फोटो है वो आपको सिक्का पे डाल दिए हुए थे। और मुस्लिम वो था लेकिन फिर भी वो राम सीता का जो है ना सिक्का चला रहे थे, और उसके नीचे में आपको राम सी अंकित करवा दिया था, जो कि देवनागरी लिपि में ही लिखा गया था। और यहीं पे यह चैप्टर खत्म हो जाता है। धन्यवाद।